तो चल रहा था सीरीज टेस्ट श्रृंखला परीक्षण और टाइप 3 तक हम बता दिए थे। जो लोग नहीं देखे हैं पेड कोर्स वाले, यूट्यूब पर भी वीडियो में बना के साथ साथ दे देता हूं, वहां से देख लेना, ताकि आपका जितना भी टाइप हो रहा है पूरा आप लोग क्लियर कर पाओ। और प्रैक्टिस सेट जैसे मिलेगा, इसका प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब इसमें आपको कम से कम 15 से 20 दिन तक इसमें टाइम लगाना होगा। घर में बैठ के सॉल्व करना है क्वेश्चन डेली 15, 20, 25, 30 जितना मन करे, एक समय बनाना, उस समय में डेली करना। तो सीरीज टेस्ट का आज हम लोग पार्ट 4 देखेंगे। थर्ड पार्ट था अल्टरनेट, वो हम बता दिए थे। और ये सभी एग्जाम, कोई भी एग्जाम दोगे वहां पर अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। सीरीज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सबसे अधिक इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इसमें ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आज हम लोग टाइप 4 जानेंगे। लिखो, हेडिंग लगाओ टाइप 4। पेपर पेन लेके बैठो और ईमानदारी से मेहनत करो। तो देखो इसमें जो है ना आपका टाइप 4 में ग्रुप सीरीज हम आज पढ़ाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये ग्रुप सीरीज, और यहां भी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे भी। अब देखो जब पूरा सभी टाइप पढ़ लोगे ना, तब आपका दिमाग में आएगा कि हमको कौन सा रूल हो सकता है इसमें, और हर तरह का अप्लाई करके देखोगे और सही आंसर तक पहुंचोगे। जैसे कि हम इसमें पहला नंबर क्वेश्चन आपको दे रहे हैं 12, 18, 30। आप लोग लिखो इसको 12, 18, 30, 48, 78 और क्वेश्चन मार्क दे दिया। और इसका ऑप्शन है 126, 125, 136, 146। नंबर ए बी सी डी इस तरह से दिया रहेगा और आपको आंसर तक पहुंचना है। क्या इसका आंसर होगा? अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, ग्रुप टेस्ट सीरीज का मतलब होता क्या है ये समझो। सबसे पहले ग्रुप का मतलब होता है 2 ज्वाइंट होके, हो सकता है तीसरा दे, या ये 2 ज्वाइंट होके ये दे, इस तरह की ग्रुप होता है, या तीनों ज्वाइंट होके ये दे। ज्वाइंट का मतलब जोड़ घटाओ गुना भाग कुछ भी करके वो दे, ऐसा। तो ध्यान से देखना। 12, 18, 30, 48, 78 ठीक है। लास्ट में 78 ही है। हाँ ये 48, 78 है। 78 है। हाँ लगा रहे हो दिमाग। 72 नहीं होगा, 78 होगा। आप सोच रहे होंगे क्या सर ये छक्का 6, 14, 12, 34, 18, 6, 35 या फिर 12 का टेबल लेके चल रहे हो, क्या चल रहे हो, और जोड़ चल रहे हो लेके, क्या 12, 6, 18 जो भी चल रहे हो सकता है वो रूल ना लगे, आप वो गलत रूल लगा रहे हो। हम आपको समझा रहे हैं, देखो कैसे बनाओगे, ध्यान से देखना, ठीक है। ये ग्रुप सीरीज है और टाइप 4 है। हर टाइप पढ़ाने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट ग्रुप में दिया जाएगा। देखो आप 12 और 18 को अगर आप जोड़ोगे ना, ठीक है, तो ये दोनों को अगर जोड़ोगे तो 30 मिल जाएगा, ठीक है। देख लो 8, 2, 10, 1, 1, 2 और 1, 3, ठीक है। अब देखो अगर आप 18 और 30 को जोड़ोगे ना तो आपको 48 मिलेगा। देख लो 30, 10, 40, 60, 48, यानी कि 2 जोड़कर आगे बढ़ रहा है। 30 और अगर 48 आप जोड़ोगे ना तो आपको मिल जाएगा 78। देख लो 40 और 30, 70 और 8, 78। अब 48 और 78 को आप जोड़ोगे ना तो आपको अगला आंसर देगा 8, 8, 16 की 86 लेख, 7, 4, 11, 1, 12, 126 आपका आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आया? किसी को कोई भी प्रॉब्लम तो बेधड़क बोलो या फिर कमेंट करो। किसी को प्रॉब्लम नहीं? आगे बढ़े, चलो ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से 2 नंबर क्वेश्चन लिखो, ठीक। कमेंट करो। आवाज नहीं आती, आप लोग का नेटवर्क मोबाइल में कम रहता है ना, तो नहीं आती है, लेकिन आ जाएगा। कमेंट करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो समझ जाएंगे कि आप लोग अगर नहीं समझोगे तो हम खुद, देखो बताने का लेवल तो इतना अच्छा रखे हैं कि सब समझ सकता है। मेरा पढ़ाने का जो तरीका होता है ना, हम इतना लेवल ठीक ठाक रखते हैं कि सब समझ पाए, उतना हम सोच के आते हैं। चलो अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो ग्रुप सीरीज का मतलब क्या होगा जान रहे हो? आपको ये दिमाग लगाना है। आपको जब ये अब टाइप पढ़ा दिया तो इस टाइप का सोचना पड़ेगा कि कहीं ये टाइप का तो क्वेश्चन नहीं है। और जब पढ़ा हुआ रहेगा तभी तो आप सोच पाओगे। यानी कि अब जब दिमाग हम दे देंगे तो आप कर लोगे वो चीज। अब इसका क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर देखो क्या होगा।
देखो जब ज्यादा भाग रहा हो, एक के बार देखो 180 से हो गया 5400, कितना ज्यादा उछाल मारा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये गुना में हो सकता है हो, ठीक है। तो गुना में एक बार सोच के देखो और इसका आंसर करो, कमेंट देखते हैं, अगर आप कर सकते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 97,200 प्रीतम कुमार, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए ये हुई ना बात, यानी कि 9 लाख कुछ होगा, 9,72,000 क्या, ठीक है हम समझ गए, आप बना लिए। देखो ये दोनों को गुना करोगे ना, 5 छक 30, यहाँ पर 30 लिखा गया, ठीक है। क्या बोले थे, जब ज्यादा उछाल भाग रहा हो तो वो गुना में रह सकता है। अब देखो अगर ये दोनों को आप गुना करते हो ना, ठीक है, तो क्या होगा, 6 18, 0 बैठा दो 180। अगर ये दोनों को गुना करते हो ना तो देखो क्या होगा, 18 3 54 और दोनों 0 बैठ जाएगा। अगला जो होगा, अगला टर्म, ये दोनों गुना हो के यहाँ पर लिखा जाएगा। और गुना कैसे करोगे ये समझना, ये 2 0 और 1 0, 3 0 यहाँ डाल दो, ठीक है, 3 0 डाल दिए और आराम से 18 का टेबल पढ़ो, 18 चौक 72। अब देखो 18 का टेबल पता है नहीं, 18 का 18, 18 2 36, 18 3 54, 18 चौक 72, ठीक है। हासिल रहेगा 7 और 18 पंचे 90 और 7 97, ठीक है। ये आपका हो गया 9,72,000 आपका आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ग्रुप सीरीज में, जब हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे तो बहुत सारा ट्रिक रहेगा इस तरह का, आपको बना के देखना है और क्या बना के देखना है बस, और तो कुछ नहीं है। और आप जितना मेहनत करोगे उतना फायदा करेगा आपको। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। 3 18 6 5, 3 है, 18 है, 6 है, 5 है, 40 8 7, 40 8 7, क्वेश्चन मार्क 10, ठीक। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ये वाला क्वेश्चन मार्क है और इसका आंसर देना है आपको। और ऑप्शन दे देते हैं 80 75 70, 80 75 70, 100 120, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करो। बहुत अच्छा, नितेश का कमेंट आ रहा है 70, विवेक बोल रहा है 70। चलो बोल के साइलेंट कर दो। देखो अगर आप ऑन रखोगे ना तो सबको प्रॉब्लम होगा, आवाज सबको आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन किस तरह का है, ग्रुप सीरीज का खासियत ये है कि ध्यान से देखो, सर ये 6 गुना 3 अगर हम कर देंगे ना तो हमको 18 मिल जाएगा, मिला। इसका मतलब ये दोनों गुना बीच में हुआ है। 8 गुना 5 अगर करते हो तो 8 पंचे 40 मिल रहा है। अगला 10 गुना 7 करोगे तो क्या होगा, 70 हो जाएगा, ये आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको टाइप 4 बता रहे हैं और टाइप 4 में इस तरह के क्वेश्चन आप बनाएंगे आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन 3rd नंबर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन इसी तरह से और लास्ट क्वेश्चन ये, ठीक है, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन बना के देखो कितना आप लोग इसको बना सकते हो। 12 है, 27 है, 15 है, उसके बाद 14 33 19, 14 33 19, 18 क्वेश्चन मार्क 25, ये दिया हुआ है। और इसका आंसर करना है, यहाँ पे दिया है 43 33 63 73 75, ये 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। आप बताओ, देखते हैं कितने लोग बता सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर करो। ग्रुप सीरीज ना देखने से लग जाता है कि सर ध्यान से देखो 3 18 6, इतने में देखिए 3 18 6, बड़ा अजीब लगा तो 6 3 18 हो गया। देखो आंसर आ गया, बिल्कुल सही आंसर है, हम समझ सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखो हम बता देते हैं ध्यान से, समय ज्यादा नहीं लेंगे। अगर आप लोग सोच पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोच पा रहे हैं तो सोच को विकसित करो, एक बार गुजरो इस सोच से, तब आपका सोच बनेगा। देखो ध्यान से, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ध्यान से देखो 5 2 7 होता है, 1 1 2 27 हो जाता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें
यहाँ पे हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि सर एक छोड़ कर कीजिए, इसको और इसको जोड़िए, 9 4 13 की 3 हासिल 1 1 1 2 1 3 33। इसका मतलब 2 का जोड़ है, इसका मतलब इसका जोड़ यहाँ पर लिखा जाएगा। इसको आप जोड़ के आंसर कर दो, 8 5 13 की 3 हासिल 1 2 3 1 4, यानी कि 43 आपका आंसर हो जाएगा। तो ग्रुप सीरीज में आपका टाइप 4 कंप्लीट करा दिए। अब हम लोग चलेंगे टाइप 5 में। टाइप 5 हेडिंग लगाओ और पेपर पेन लेके बैठो, बनाते रहो। आपको इस तरह का क्वेश्चन जब हम देंगे तब आपका माइंड में जो है ना, माइंड जो है तब आपको संतुष्टि होगा, लगेगा कि हाँ पढ़ने से कितना फायदा होता है सिस्टमेटिक ढंग से। टाइप 5 लगा दो हेडिंग। और टाइप 5 में है आपका क्या जानते हो, डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस सीरीज। डिफरेंस सीरीज हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ, पेपर पेन लेके बैठो। और संडे है कल हम सभी का कॉपी चेक करेंगे, सभी का कॉपी कल चेक होगा और एक एक कॉपी चेक करेंगे अच्छे ढंग से। दिन भर हमको वही करना है, आप लोग नहीं लिखोगे कॉपी में दिक्कत है। टाइप 5 में क्या है देखो ध्यान से, डिफरेंस सीरीज। और पहला क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों के बोर्ड पर, लिखो इस क्वेश्चन को। 12 29 46 12 29 46 63 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां पर क्या आएगा वो आपको बताना है। ठीक, 12 29 40 63 क्वेश्चन मार्क। और हम इसका आंसर दे देते हैं, ऑप्शन दे देते हैं 81 75 100 81 75 100 80 90 80 90। इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर हम चाहते हैं आप लोगों का। वेरी गुड। और कोई है? सबका आंसर आना चाहिए। हाँ 80 दे रहे हो सब? ठीक है, 80 वाले बिल्कुल सही है। देखो डिफरेंस सीरीज का मतलब क्या होता है समझना। डिफरेंस सीरीज का मतलब होता है कि सर ये किस अरेंजिंग में, मतलब कितना डिफरेंस है इसके बीच में। आप ना जब इस तरह से देखोगे तो आप बड़ा में छोटा घटाना, 9 में 2 जाता है 7 बच जाता है, 2 में 1 जाता है 1 बचता है, यानी कि सर इसमें 17 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। फिर यहां से यहां अगर 17 का डिफरेंस रहा तो समझना वही चलेगा। अब देखो 16 में 9 जाता है 7 बच जाता है, 3 में 2 जाता है 1, 17 का डिफरेंस है। अगला फिर 17 का ही डिफरेंस होगा, अगला फिर 17 का ही डिफरेंस होगा। 7 3 10 की 0 हासिल 1, 6 7 1 8, 80 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले ये क्वेश्चन 90% क्वेश्चन है यही वाला पूछता था, लेकिन आजकल का एग्जाम थोड़ा हाई लेवल का कर दिया है, जिस कारण से आपको जैसे डाइस पढ़ाए, किस तरह का डाइस लास्ट में बताए थे कि 2 घर छोड़ के लेना है, उस टाइप का क्वेश्चन अब ज्यादा पूछ रहा है। जितना भी सेट देख रहे हैं रेलवे का भी नया जो पिछले साल मतलब कि पिछले एग्जाम जो हुआ था उसमें से देख रहे थे कि इस तरह के क्वेश्चन कहीं कहीं मिल जाता था, तो उसमें आपको परेशानी ना हो इसलिए बता देते। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, इस तरह का क्वेश्चन बना के देखो। 110 दिया गया है, 108 दिया गया है, 105 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, 93 दिया हुआ है और 82 भी दे दें क्या? चलो 82 दिया। इसका हम ऑप्शन नहीं देंगे, इसका आंसर करना है। ठीक है, इसका आंसर करना है। क्या होगा आंसर? इसका आंसर नहीं दिए हैं हम, आपको आंसर बताना है। देखते हैं कितने लोग बता सकते हो। देखो आपको क्या करना है, ध्यान से देख लो, ध्यान से। कितना कम हुआ है? -2। ठीक है, देखो कितना कम हुआ है? -3। यही ना हुआ है जी सर, -2 -3। अब देखो जब 2 हुआ 3 हुआ, अगला आपको लग रहा होगा कि 4 कम करेंगे, लेकिन नहीं हो रहा है तो 5 कम किया। यहां जैसे आए ना आपको एक चीज मिला, एक पैटर्न मिला, 2 3 5। अगला जानते हो क्या होगा? -7। अगला क्या होगा जानते हो? आपको ये चीज समझ में आया? 2 3 5 7 ये है क्या चीज? ये हमारा एक प्राइम नंबर है और इसमें -11 आपका होगा। 3 में 1 जाएगा 2 और 9 में 1 जाएगा 8। अगला जो होगा ना, जब तक आपको प्राइम नंबर
का कॉन्सेप्ट पता नहीं है तब तक आप इस तरह के सवाल नहीं बना पाओगे। अगर हम फर्स्ट दिन कुछ मतलब इससे पहले जो पढ़ाए थे एनालॉजी क्लासिफिकेशन, उसमें हम प्राइम नंबर आपको बताए थे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, ये सारा प्राइम नंबर है और हम लिखे भी थे। तो यहाँ पर आपको घटाना पड़ेगा और क्या देखो 2 3 5 7 11 13, 11 के बाद क्या घटेगा 13 17 19 23 29 31 37, ये सब प्राइम नंबर है। इस तरह से बहुत बार लिखा दिए हैं। तो यहाँ पर -13 कर दो तो 12 में 3 जाएगा, क्या बचेगा? ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं आप लोग, गलती नहीं करना। 2 3 5 7 11 13, ठीक है। तो 12 में 3 घटाना पड़ेगा ना, 9 बचेगा, 9 लिख दो। अरे यहाँ पर 7 बचा भाई, 7 में 1 जाएगा, 6 बचेगा। तो 71 आंसर दे रहे थे आप लोग, 69 हुआ मेरा। क्या सही है मेरा या गलत है बताओ, कमेंट करो या फिर बोलो। सही है? सही है सर। चलो एक बार फिर से बता या समझ गए? किसी को दिक्कत है तो बोलो उधर से कि सर नहीं समझे। हाँ क्या बोल रहे हो, आवाज क्लियर नहीं आया नेटवर्क वजह से। लिख दो थोड़ा कमेंट। ये आवाज संख्या ये समझ में नहीं आया? नहीं सर। चलो सुनो, लिखो, पेपर पेन लेके बैठो और वहां लिखो प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। और इसमें ना अभाज्य संख्या हम पूरा लिखा देते हैं, पूरा पेपर पेन लेके बैठना, लिख लेना। 2 3 5 7 11 13 17, ठीक है। दिख रहा है 13 17 तक दिख रहा है ना? हाँ 17 तक पहले लिखो और ये याद रखना पड़ेगा भाई, याद रखोगे, ठीक है। 2 3 5 7। और अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है 1 से बड़ी वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से भाग लगे, ठीक है। आपको यही बोलना है, 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से भाग लगना चाहिए, स्वयं से भाग लगना चाहिए। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। टोटल अगर पूछ दे कोई कि कितना अभाज्य संख्या 1 से 100 तक, तो बोलना 25 तो है। टोटल 25 अभाज्य संख्या लिखे होंगे, गिन लो। और इसको थोड़ा रट लो, याद कर लो, जैसे आप कर सकते हो, ठीक है। आधा घंटा लगेगा याद करने में अगर रट्टा लगाते हो तो। इसमें 3-4 आदमी का मोबाइल नंबर है, जैसे आप भाई का, पापा का, मम्मी का अगर फोन रहता है अलग अलग तो कैसे रख लेते हो सबका मोबाइल नंबर, वैसे थोड़ा रटो ऐसे। 2 3 5 7 11 13 17 19, यहाँ तक एक बार रट लेना। 23 29 31 37 41 43 47, यहाँ तक एक बार लिख लेना, याद कर लेना। 53 59 61 67, यहाँ तक रख लेना। 71 73 79 83 89 97। अपना एक सीक्वेंस, अपना एक दोहा जिसको बोलते हैं पोयम, उस टाइप से करके इसको याद कर लेना। तो देखो ये डिफरेंस सीरीज का ये क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था इसमें, दोनों बता दिए। अब हम लोग चलते हैं लेटर सीरीज में। सारा टाइप पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट देंगे तब अच्छा लगेगा। तो अब हेडिंग लगाओ टाइप 6। टाइप 6 सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है और परेशान में कर देगा, आपको परेशानी में डाल देगा अगर नहीं पढ़ोगे, इस पे मेहनत नहीं करोगे। तो मेहनत करेंगे अच्छे से, मेहनत के से तो पीछे भागना ही नहीं है कभी। लेटर सीरीज, लेटर सीरीज हेडिंग लगा दो, टाइप 6 चल रहा है आपका, ठीक है, लेटर सीरीज में। अब देखो इसमें लेटर सीरीज का क्या मतलब होगा, आपको ABCD वाला देता है जो कि प्राय आपको परेशान करेगा, और परेशान वाजिब है, इसमें होना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी इसका कुछ सीक्वेंस निकालेंगे, ध्यान से देखना। अगर अच्छा लगे तो बोलना, नहीं समझ में आए तो भी बोलना। जैसे कि मान लिया जाए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, डैश दे दिया है, B दिया है और AA दिया हुआ है, फिर आपको डैश है, फिर दिया है AA B दिया है, फिर डैश दिया है, A दिया है, फिर डैश दिया है और फिर A दिया है। ये क्वेश्चन है।
इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ऑप्शन दे देते हैं, इसका बिना ऑप्शन का सही से नहीं बना पाओगे। डबल ए डबल बी, नंबर बी में लिख लो डबल ए बी ए, नंबर सी में लिख लो ए बी, और नंबर डी में लिख दो बी डबल ए बी, और नंबर ई में लिख दो ए बी ए। इस क्वेश्चन को कैसे आप लोग बनाते हो, क्या आइडिया है आपके पास? अगर कोई आइडिया है तो मुझे बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बहुत अच्छा से पूछा जाता है, और हमको पता है आप लोग से नहीं बनता है। समझना, इस क्वेश्चन में थोड़ा मेहनत ज्यादा करेंगे। सी आंसर दे रहे हो, अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। आंसर तो बिल्कुल सही दिया है, ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है। सी नंबर जो दे रहा है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए देखो, इस तरह का क्वेश्चन को कैसे बनाओगे समझना। आपको ये देखना है कि सर बी के बाद डबल ए है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर बी के बाद डबल ए है और बी के पहले ए है, समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। बी के बाद डबल ए है, तो क्या अगर इस बी के बाद हम डबल ए भर दें, ठीक है, तो हो सकता है मेरा? बोले हाँ हो सकता है। तो देखो बी के बाद हम डबल ए यहाँ कर सकते हैं। ये तुम जान गए कि सर यहाँ पर ए भर रहे हैं, लेकिन पहला दूसरा ए भर रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस बी से पहले मेरा क्या है? देखो यहाँ इस बी से पहले एक ए है कि नहीं, है कि नहीं? एक ए तो है। बोलेंगे हाँ सर एक ए है, दे दिए यहाँ ए, ठीक है। और फिर हम ये सोचेंगे कि सर अगर हम ये सोच लें कि सर ए बी डबल ए, तो अगला जो होगा यहाँ पर हम यहाँ पर क्या भर सकते हैं, क्या तरीका होना चाहिए ये सोचो। देखो देखो देखो, ऐसे नहीं करना, और तरीका है। ये अगर सूट ना हो तो दूसरा तरीका बताते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है ये मतलब ये सीरीज पढ़ाया आपको दिक्कत करेगा, और इस तरह के सीरीज को आप आसानी से बना पाओगे। हाँ क्या है, डबल ए के बाद बी है ना, तो डबल ए के बाद अगर बी है, आप जो भी बोल रहे हो ठीक है, हम समझ रहे हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसको गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। 4 4 बांट सकते हो, 3 3 बांट सकते हो, जैसे आपको बांटने का पहले मन हो वैसे बांट के देखना। 1 2 3 4 4 बांट दो, 1 2 3 4 4 बांट दो, 1 2 3 4। अब देखो कि हम किस तरह से इसको लेके जा रहे हैं, ध्यान से देखना। अगर हम बात करें कि सर अगर आप सी भर रहे थे, ए भर रहे थे, ए बी डबल ए, अब देखो यहाँ पर बी आ रहा है, डबल ए बी, मेरा बिल्कुल नहीं चला ये सीक्वेंस। ये सीक्वेंस अगर ना चला हो तो इसमें क्या करोगे जानते हो, ए बी ए, ए बी ए, 3 3 लेके चलो, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, फिर 3 चले लेके ए बी ए। देखो आया ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, यानी कि हर घर में एक ही चीज आता है। लेकिन हम जो बताना चाह रहे थे आपको वो भी बताएंगे अभी जस्ट, उसके बाद वही ट्रिक देंगे। फिर से समझना, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो ये लेटर सीरीज कैसे बनता है। आपको पहले ना गिनती कर लेना, 4 4 सोचना, ना मिले 3 3 सोचना, और 3 3 सोचने के बाद आप ये सोचना कि सर ये जो दिया गया था, डैश दिया हुआ था, बी ए फिर डैश, फिर ए बी, फिर डैश, फिर ए, फिर डैश, फिर ए, ऐसा दिया था। तो हम ये सोचेंगे कि देखिए सर हम अगर इसको 3 में ऐसे डिवाइड कर दें, 1 2 3 कर दें, 1 2 3 कर दें, 1 2 3 कर दें, तो ध्यान से देखिए हम क्या करते हैं, इस बी के बाद ए लिखा गया है तो यहाँ बी भर दो, बी के बाद ए हो गया, बी के बाद ए हो गया। अब देखो ए बी ए हो गया, ए बी ए हो गया तो यहाँ ए हो जाएगा, क्योंकि बी के पहले ए है तो बी के पहले ए हो गया, बी ए, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, और यहाँ ए बी ए, ऐसा होता है। यानी कि आपको ऐसे सोचना है कि इसे ए के बाद, यानी कि इसे ए के बाद अगर बी कहीं मिल रहा है तो उसके बाद वही करना है। और क्वेश्चन देंगे, डरना नहीं, बनना लोगे, देखते हैं। देखिए अब हम लोग चलते हैं लेटर सीरीज का एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बनाओ, देखते हैं कितने लोग बना सकते हो। मान लिया जाए क्वेश्चन दे रहे हैं, ए है, बी है, फिर डैश दे दिया, फिर डी दे दिया है, और फिर डैश दे दिया है, फिर डबल ए दिया है, और फिर बी ए दिया है।
फिर डैश दिया है, फिर NA दिया है। आज जिसका क्लास छूटा उसका गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है सीरीज। B के बाद फिर डैश दे दो, DNA लिखो, फिर डैश दो, फिर B लिखो। ठीक, पूरा लास्ट तक दिखना चाहिए, दिख रहा है। अब देखो ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन है आपका ANDAA, नंबर B में है BABDA, नंबर C में है BADNA, और नंबर D में है DBANB। देखो कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात कि बड़ी स्ट्रीम देखो कहां पर है, देखो AA ठीक है, हाँ ठीक है। देखो AA है, यहाँ पर बड़ा स्ट्रीम है। अब यहाँ पर अगर AA है तो हम तो ये समझ गए कि सर अगर हम इस B के बाद A लिख रहा है तो हम B के बाद A ही ना लिखेंगे सर। बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही है। और इस A के बाद समझना A भर दिए, A यहाँ पर है और कहीं भी नहीं है, इसका मतलब हमको लग रहा है कि यही जाना चाहिए। अब देखो अब इस D के बाद क्या भराएगा ये समझना है। इस D के बाद कहीं D होगा, देखो ध्यान से, यहाँ D है और इस D के बाद N भरा गया, इनके N लिखा है D के बाद, तो D के साथ हम N लिखे तो AN हमारा मिल गया। हाँ बोलो 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 सर, इसमें 6 खाली, हाँ 6 खाली जगह, लेकिन ऑप्शन में 5 ही है, 6 खाली जगह 5। अच्छा अच्छा, B यहाँ पर ना, यहाँ पर A लिखा हुआ है, ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है, खाली जगह 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। वो यहाँ A लिखा हुआ था, मिस्टेक हुआ था। अब देखो A हो गया, N हो गया। हाँ अब देखो ना, अब सर इस BA के बाद हम क्या भर सकते हैं। यहाँ पे कहीं BA है ना, देखो BA के बाद D भरा हुआ है, मतलब लिखा हुआ है। इस BA के बाद देखो D मिला, और कहीं देखो BA के बाद D है, तो इसका मतलब अगर यहाँ BA हमको मिल रहा है इसके बगल में D हो जाएगा, ऐसा सोचेंगे। अब देखो NA के बाद क्या है, कहीं देखो NA के बाद A ही लिखा गया, लिखा है ना, और कहीं अगर NA रहेगा तो A ही लिखा होगा, तो हम समझ गएंगे NA के बाद A अगर लिखा है, यहाँ NA है तो उसके बाद A लिखेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ NA है, इस NA के बाद भी A लिखेंगे। तो आपने क्या क्या भरा, A भरा, फिर N भरा, फिर D भरा, फिर A भरा, फिर A भरा, तो ANDAA। एक बार फिर से बताते हैं, हमको लगता है आप लोग समझ गए हैं, लेकिन फिर भी हम बताएंगे, जिसका समझ में, जिसको नहीं आया अच्छे ढंग से उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है, उसको हम समझा देंगे। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सवाल होता है इस तरह का, लेकिन इसमें बहुत सारा ट्रिक चलता है। अभी एक पहला ही ट्रिक पढ़ा रहे हैं, इस तरह का ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह से मिल जाता है एग्जाम में, ठीक है। ना मिले तो फिर दूसरा ट्रिक है कि सबको डिवाइड करके भर भर के देखना होगा कौन सा सिक्वेंस चला। तो देखो आपको यहाँ पर ये सोचना है कि सर अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये बड़ा सा स्ट्रीम, मतलब बड़ा सा लिखावट, देखो AABA है या फिर BADNA है, यही है। हमको AB ऐसे पकड़ो, AB के बाद क्या भरना चाहिए, तो देखो ध्यान से, AB यहाँ पर है, AB के बाद A लिखा गया है, और कहीं अगर AB मिलेगा तो वही लिखा जाता है, ठीक है। तो फिलहाल तो इतना है, तो हम तुरंत समझ गए कि AB यहाँ पर मिला सर, AB के बाद A लिखा गया है, तो AB के बाद A भर दिए, ये हम A भर दिए, ठीक। फिर देखो D के बाद कहीं भी D है ना, D के बाद देखो N लिखा गया, या फिर AD पूरा दो को लेना, समझ में ज्यादा आएगा कि सर AD के बाद N है तो AD के बाद N लिख दिए, ठीक है। फिर देखो BA ले लो, 2 लेना, ज्यादा संतुष्टि मिलेगा आपको। BA के बाद क्या लिखेंगे, कहीं देखो BA है कि नहीं, BA यहाँ है, BA के बाद D लिखा गया, तो इसे BA के बाद D रिपीट करेगा। फिर देखो NA, कहीं NA खोजो, कहीं तो NA होना चाहिए, देखो NA है, नहीं मिला हमको, वहाँ यहाँ भी नहीं मिल रहा है, कहीं तो NA होगा, देखो यहाँ पर है NA के बाद A लिखा गया तो यहाँ A लिख देंगे, अब NA के बाद यहाँ भी A लिख देंगे। तो इस तरह से आपका आंसर आता है। और भी क्वेश्चन देंगे, और भी क्वेश्चन देते हैं, आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। लिखो अगला क्वेश्चन लिखो, और कल इसमें और समय देंगे अगर होगा तो। अगर आपको समझ में ना आए तो हमको कमेंट दो। आप लोग को व्हाट्सएप पे ना बहुत कम स्टूडेंट हमको बोल पाते हो कि सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। हमको फीडबैक देते रहो, मतलब बोलते रहो कि हाँ सर समझ गए, ये वाला क्वेश्चन। हमको कभी कभी लगता है आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं घर में, हमको ये लगता है।
कोई कोई पढ़ता है, कोई कोई तो दिन भर पढ़ता है, लेकिन कोई कोई बिल्कुल नहीं पढ़ता है। अरे भाई अभी पढ़ लो, अभी टाइम है पढ़ने का, कोरोना का समय है, लेकिन इतना अच्छा से पढ़ो ना कि जैसे चांस मिले आपका सिलेक्शन हो जाए। BA सब मेहनत पे डिपेंड है। आप मेहनत करोगे तो नौकरी होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। नंबर D, क्योंकि गीता में साफ साफ लफ्जों में लिखा है कर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, इस क्वेश्चन का आंसर करो। कैसे इसका आंसर करो? सी सर। बिल्कुल सही आंसर है। सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो सर, डबल ए के बाद यहाँ देख रहे हैं बी लिखा है, बड़ा सा चीज देखे वहीं पे मिला हमको, ठीक है। तो इस डबल ए के बाद हम बी भर देंगे, ठीक है, ऐसा भर दिए। अब देखो ध्यान से, कहीं अगर डबल ए के बाद बी भरे तो ये बड़ा सा स्ट्रीम मेरा अपने बन जाता है, ठीक है। अगर ये भर दिए तो अब देखो डबल ए के बाद बी, फिर बी के बाद देखो डबल ए डबल बी, अगला देखो यहाँ डबल बी मिल रहा था तो यहाँ हो जाएगा डबल ए डबल बी, फिर यहाँ डबल ए, फिर डबल बी, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा बी होना चाहिए इधर, बी डबल ए बी डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए बी। तो इसका मतलब मेरा इस तरह से चला और आपका आंसर क्या आया था इसका? सी। क्या आया था? सी। सी बिल्कुल सही है। देखो बी भरे हैं फिर बी भरे हैं तो डबल बी आया, फिर देखो ए भरे हैं डबल ए आया और फिर बी आया, तो ये मेरा सी आंसर हो गया। एक बार फिर से बताएं कि किसी को दिक्कत है तो बोलो, बेधड़क बोलो कि सर हमको एकदम समझ में नहीं आता है, तब ना हम समझा पाएंगे। एक बार फिर से समझाते हैं। देखो आपको क्या बताए, बड़ा सा स्ट्रीम देखो, देखो ध्यान से डबल ए के बाद बी लिखा गया है। बोले हाँ सर डबल ए के बाद ही तो बी लिखा गया है, तो यहाँ डबल ए है ना तो यहाँ पे बी भर दिए, जैसे भरे ना एक बड़ा सा स्ट्रीम मिल गया। अब इसका रिपीटेशन देखो कि किस तरह से हो रहा है। देखो डबल ए बी, सॉरी डबल ए डबल बी, फिर देखो फिर अपने डबल ए डबल बी, फिर डबल ए डबल बी। ये आपको एक सीक्वेंस में ऐसे भी क्वेश्चन रहता है। इस तरह का अगर प्रैक्टिस रहेगा तो एग्जाम में आसानी से कर पाओगे। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमको लग रहा है कि आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और इसको भी इसी तरह से बनाना है। देखते हैं कितने लोग बना सकते हो। देखो मान लिया जाए दे देते हैं बी दे दिया है, और देखो ये इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए हम थोड़ा इस पे ज़्यादा समय देंगे, ये वाला चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं आपकी कमजोरी कहाँ कहाँ पर है। क्योंकि हम बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं ना, तो स्टूडेंट सबका कमजोरी हमको पता चल जाता है कि सर हमको ये वाला क्वेश्चन ना बिल्कुल समझ में नहीं आता था, लेकिन आप इतना अच्छा से बताए समझ में आया। जब ऐसे बोलता है कोई स्टूडेंट हमको, तब लगता है कि हाँ इसका मतलब इसका ये कमजोर था, और ऐसे हमको बहुत सारे स्टूडेंट बोला है। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। ऑप्शन दे देते हैं। नंबर ए में दिया है ACAB, नंबर बी में दिया है CBAB, नंबर सी में दिया है BCBB, नंबर डी में दिया है CCAB। चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो इसमें भी क्या करना, कॉन्फिडेंस लो अपने ऊपर कि हम सब कर सकते हैं। देखो ध्यान से, बड़ा स्ट्रीम यहाँ मिला, बोले हाँ स्ट्रीम मतलब लिखावट में है AABC। अब देखो ध्यान से, आपको ए के बाद बी मिला और बी के बाद सी मिला, ठीक है, यही ना मिला जी? बोले हाँ सर। अब देखो ABC यानी कि BC के बाद देखो यहाँ पर ए भी लिखा गया है, ये याद रखना, ठीक है। इसका मतलब अगर यहाँ बी लिखा हुआ है, बी के बाद अगर सी है तो यहाँ सी लिख देंगे, तो और बड़ा सा स्ट्रीम हमको यहाँ से यहाँ मिल गया, ठीक। हम बोले यहाँ सी भर दिए। अब ये तो कर दिए, लेकिन अब देखो ध्यान से, इस बी के पहले देखो क्या है, डबल ए है। इस बी के पहले क्या है, डबल ए लिखा हुआ है, लिखा है ना, यहाँ बी देख रहे हैं, यहाँ पे बी खाली जगह यहाँ है, तो बी के पहले अगर डबल ए है, अगर हम ए भर देते, देखो बी के पहले डबल ए हुआ तो ए और सी भर दिए, ए सी कहीं नहीं है, एक के टो में ये भर दिए। तो इससे भी पता चल जाता है ऑप्शन लेने पे कि ए सी अगर एक मेरा भरा गया तो ए भी हम आसानी से भर सकते हैं। इसका मतलब अगर नहीं करना वैसा तो तरीका और है। देखो बी सी के बाद क्या है, सी के बाद क्या है, देखो यहाँ सी के बाद ए है, यहाँ ए हो जाएगा, तो बी सी डबल ए। अब देखो इस सी से पहले खोजो, सी कहाँ है, सी से पहले देखो बी है कि नहीं, तो बी भर जाएंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हो ACAB। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो कि सर समझ में नहीं आ रहा है, और अगर बहुत अच्छी बात है आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 मिनट और है क्लास में, देख लो अभी बोलोगे तब ना हम समझा पाएंगे कि सर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए अगर एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि डैश है TU दे दिया,
फिर दे दिया है डैश और RT दे दिया, उसके बाद आपको दे दिया है डैश फिर S, या फिर इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करना, ठीक है, इस क्वेश्चन का कमेंट करना, बाद में भी कर सकते हो हमको व्हाट्सएप पे। USRTU और फिर डैश दे दिया, ठीक। और नंबर ए में दिया हुआ है आपका RTUSRU, RTUSRU। नंबर बी में है RSUTRR। नंबर सी में है RSURTR। और कल से ना आप लोग का लिंक बदलता रहेगा, क्योंकि कल से मेरा मैथ का क्लास चालू होगा परसों से, इसलिए आप लोग का जिसका इसका एडमिशन हुआ है, जिस ग्रुप में हम जोड़े व्हाट्सएप पे, उस ग्रुप में आपको जाते रहेगा लिंक, और जिसका नहीं हुआ है लिंक जल्दी से एडमिशन कराओ। आपको पढ़ाने के